हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना वॉइस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। हमने वॉइस को दो भागों में बांट दिया, एक बेसिक रूल्स, दूसरा स्पेशल रूल्स। आज हम लोग स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे। जहाँ तक बेसिक रूल्स की बात है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो स्पेशल रूल में हमारा पहला जो नियम है वो ऑर्डर पे आधारित है। सबसे पहले हमें जानना है ऑर्डर होता क्या है। अगर हम अपनी बात आपको बोलते हैं, कोई बात करने के लिए बोलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे मुझे प्यास लगा हुआ है और मैंने अपने भाई को बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये जो हमने सेंटेंस बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यह हमारा ऑर्डर का सेंटेंस है। गर्मी लग रहा है, हमने कहा कि स्विच ऑन द फैन, ये हमने जो सेंटेंस बोला ये ऑर्डर पे आधारित है। तो ऑर्डर पे जो भी सेंटेंस आधारित होता है उसमें जो भी बात हम बोलेंगे उस बात का प्रत्यक्ष प्रभाव सुनने वाले पे पड़ता है। जैसे क्लास में शिक्षक बोलते स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो बच्चे तुरंत बेंच पे खड़े हो जाते हैं। ये सारा सेंटेंस हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या होता है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें जब हम ऑर्डर जानते हैं तो उसमें सब्जेक्ट यू हाइड रहता है, यानी इसकी स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है वर्ब से और वर्ब के बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना है कि वर्ब रहेगा और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। अब कैसे इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो एक वर्ब का सहारा लेंगे लेट। लेट मतलब आज्ञा देना। ऑब्जेक्ट हमारा बीच में आ जाएगा और उसके बाद हम सहायक क्रिया बी लेंगे और हमारा वर्ब B1 से किस में चला जाएगा, B3 में। तो इसमें अलग अलग तरह का प्रोसेस रहता है। बेसिक में तो 4 तरीके के तहत हमने सारा बेसिक नियम पढ़ लिया, लेकिन एडवांस में ऐसी बात नहीं है। एडवांस में सभी नियम अलग अलग पैटर्न पे हमें जानना है। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा बीच में आ जा रहा है, वर्ब हमारा V3 में बदल जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब हम बी के रूप में ले रहे हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। मैंने यह सेंटेंस बोला, अगले वाले को एक वर्क दिया कि जाओ दरवाजा खोलो। ये हमारा ऑर्डर पे आधारित है। देखिए वर्ब है और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या किए हैं, तो बनाए हैं तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी को रखे हैं और वर्ब को V3 में बदल दिए हैं। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। हिंदी क्या निकल रहा है, तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा को खोला जाए। दोनों को बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों के भाव में, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो इसके साथ हमारा ऑर्डर का इंटरचेंज होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे, जिस वर्ड का नाम है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। वह बात जो हम आपसे बोल तो देते हैं, लेकिन उस काम को आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो एडवाइस का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो गरीबों की मदद करो हमने अभी बोला, तो उसका प्रभाव अभी आप पे नहीं है। आप गरीबों की मदद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो जब हमारा कोई सेंटेंस का प्रभाव तुरंत नहीं पड़ता है लिसनर पे, तो वह हमारा सेंटेंस एडवाइस पे आधारित होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो इसमें भी हमारा वर्ब से शुरुआत होता है और ऑब्जेक्ट से शुरुआत होता है। तो कहिएगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इसका भाव आदेश पे रहेगा और इसका भाव सलाह पे रहेगा। स्ट्रक्चर सेम है, अर्थ अलग अलग निकलेगा। ऊपर वाले का अर्थ निकलेगा आदेश देना और जो हम सेकंड बता रहे इसका अर्थ निकलेगा सलाह देना।
इसको भी हम वर्ब से शुरुआत करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब बनाएंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट में बदल जाएगा। और इसमें एक हेल्पिंग वर्ब नहीं, दो दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा वर्ब किस में बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा। तो 3 पॉइंट इसमें याद रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप दे दीजिए, उसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, शुड और बी, और उसके बाद वर्ब को आप V3 में बदल दीजिए। इसमें बाई एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बेसिक नियम नहीं एडवांस नियम स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं। हर नियम अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, डबल सहायक क्रिया शुड प्लस बी और वर्ब का तीसरा रूप। एक एग्जाम्पल है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, पहला सहायक क्रिया दूसरा सहायक क्रिया, दो डबल सहायक क्रिया है और हमारा वर्ब किस में चला गया है, वर्ब तीसरा रूप में आ गया है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, द पुअर शुड बी हेल्प, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। दोनों का भाव एक है, बस लिखने का और बोलने का तरीका क्या है, अलग अलग है। इसके साथ हमारा ये एडवाइस का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं इसका तीसरा जो वर्ड है, उसका नाम है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब आग्रह करना। जैसे मान लीजिए कि हमको प्यास लगा हुआ है और बड़े भाई से पानी मांगना है, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि एक गिलास पानी लाओ, नहीं, कहेंगे कृपया एक गिलास पानी ला दो। तो वहाँ पे जो हम प्लीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे हम जो काइंडली का इस्तेमाल करेंगे, यह जो वर्ड है किसको डिनोट करेगा, रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा। तो जब हम कोई बात किसी से आग्रह के माध्यम से कहते हैं, ऑर्डर नहीं, आग्रह के माध्यम से कहते हैं, तो वह हमारा सेंटेंस किस में आ जाता है, रिक्वेस्ट में आ जाता है। तो इसको जानने के लिए दो वर्ड आप ध्यान रखिएगा, एक प्लीज और दूसरा काइंडली। इसके बाद हमारा वर्ब आएगा और अदर वर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बदले में कोई दूसरा भी शब्द आ सकता है। तो इसे बनाना सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि हम प्लीज और काइंडली को क्या करते हैं, हटा के उसके बदले में क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज काइंडली को हटाइए और उसके बदले में क्या लिखिए, यू आर रिक्वेस्टेड। और फिर इस क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा दीजिए, टू लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब उतार दीजिए और अदर वर्ड को उतार दीजिए, आपका एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहिएगा V3 कहाँ है, तो बाद में ध्यान नहीं देखना है, रिक्वेस्टेड आपका वर्ब का तीसरा रूप ही है। एक एग्जांपल इससे भी हमने लिया है, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। तो एक सेंटेंस बोलेंगे कि कम हियर, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, और उसी में लगा देंगे प्लीज कम हियर, तो यही ऑर्डर हमारा रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। अगला को आने का मन ना भी होगा तो सोचने लगेगा कि रिक्वेस्ट करके वो बुला रहे हैं, जाना चाहिए। तो प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। तो कैसे हमने बनाया है, इस प्लीज को हटा दिया है और उसके बदले में लिख दिया है यू आर रिक्वेस्टेड। और दूसरे वाले क्लॉज को जोड़ने के लिए बीच में हमने क्या रख दिया है, टू रख दिया है। इसका अर्थ होगा कृपया यहाँ आओ, और इसका अर्थ होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे आग्रह किया जाता है टू कम हियर, यहाँ आने के लिए। तो दोनों का अर्थ भाव एक है, बस लिखने और बोलने का तरीका क्या है, अलग अलग है। इसके साथ हमारा रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। एक लास्ट हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रांजेटिव वर्ब। तो क्या कहता है इंट्रांजेटिव वर्ब, तो वर्ब भी दो भागों में बढ़ता है, ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव। तो ट्रांजेटिव में क्या होता है कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट रहता है, और इंट्रांजेटिव में क्या होता है, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, तो हम यहाँ पे अकर्मक क्रिया को बताने जा रहे हैं, यानी इंट्रांजेटिव वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर ऑर्डर और एडवाइस का ऐसा वर्ड रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा वर्ब ऐसा रहना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, और एक कॉन्सेप्ट में ऑर्डर और दूसरे में एडवाइस, ठीक ना। तो हम कैसे उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा वर्ब आएगा अदर वर्ब,
यानी यहाँ अन्य शब्द आ सकता है, किसको छोड़कर, ऑब्जेक्ट को छोड़कर। तो ये एक्टिव में तो एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन पैसिव के लिए दो दो स्ट्रक्चर है। जब आदेश का भाव आएगा तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल करेंगे, और जब सलाह का भाव आएगा तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारा एक सेंटेंस आया है कम हियर, तो कहिएगा कि यहाँ पे तो जो हियर है ऑब्जेक्ट है, नहीं, ऑब्जेक्ट दो ही हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। और एक बात ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है उस पे वर्ब का प्रभाव पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हियर पे कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, यहाँ पे हियर एडवर्ब है और एडवर्ब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ये हमारा वर्ब है और अदर वर्ड है। किस पे है, तो वर्ब प्लस अदर वर्ड यानी इंट्रांजिटिव वर्ब पे है। कैसे बनाएंगे, तो कम हियर का अर्थ निकल रहा है यहाँ आओ, ऑर्डर का भाव है, तो इस वाले को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्डर है। देखिए बनाए हैं, यू आर ऑर्डर टू कम हियर, इसका अर्थ निकल रहा है यहाँ आओ, और इसका अर्थ निकल रहा है कि आपको आदेश दिया जाता है यहाँ आने के लिए। दोनों का अर्थ भाव इक्वल है, बराबर है। इसमें एक और हमने एग्जाम्पल रखा है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये हार्ड भी आपका एडवर्ब है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको एडवाइस पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, एडवाइस लगा दिया है। इसका अर्थ होगा कठिन परिश्रम करो, इसका अर्थ होगा आपसे आग्रह किया जाता है कि कठिन परिश्रम कीजिए। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आगे हम लोग एडवांस रूल और देखेंगे क्या होता है, इसके लिए कुछ समय का इंतजार कीजिए।